So hello guys and welcome back. Today in this tutorial we will going to learn operators in Java. So let's start. तो मैंने कुछ पहले से 3 क्वेश्चंस आज रखे हैं, सिर्फ वीडियो मैं छोटी बना रहा हूँ आज की, जिसमें पहला क्वेश्चन है जावा ऑपरेटर्स, दूसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा और फिर हम उसके प्रोग्राम्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स, जो कि कैरेक्टर भी कहा जा सकता है, दैट कैरी ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स वेरिएबल्स एंड वैल्यू। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन, लेकिन हम इसे समझेंगे कैसे। हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखिए, c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। सी ए और बी जो है हमारा वो ऑपरेंड है और ऑपरेटर क्या है, इक्वल्स टू और प्लस। तो ये क्या कर रहा है, ए और बी पे ऑपरेटर अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सपोज अगर हम माइनस लिखेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा और सी को वैल्यू मिल जाएगी। तो ये काम हम हमेशा से करते आए हैं, मैथमेटिक्स में भी हम ये काम करते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है प्लस इज एन ऑपरेटर दैट परफॉर्म्स एडिशन। फॉर असाइनिंग द वैल्यू टू अ डेटा टाइप वी यूज इक्वल ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल इंट एक्स इज इक्वल्स टू 5। एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 रख दी है इंटीजर डेटा टाइप में और मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि वो क्या असाइन कर रहा है। और जो जावा ऑपरेशन होता है वो बोर्ड मास फॉलो करता है, प्रेसिडेंसी एंड प्रायोरिटी। प्रेसिडेंसी इन सेंस, अगर आपका ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होंगी वो पहले होंगी सॉल्व। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है nth टर्म का, अगर आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा होगा तो अर्थमेटिक मीन में होता है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू होती है हमारी फर्स्ट टर्म, एन होता है हमारा लास्ट टर्म और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ओके, सो ढेर सारे हमें टर्म्स दे दिए हैं, उनका हमें ऑपरेशन करना है। ये तो मैथमेटिक्स का है, लेकिन जावा में कैसे समझते हैं हम इसे। हमने ये ब्रैकेट्स जो है इसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू है वो पहले परफॉर्म होगी, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा ये, उसके बाद फिर एडिशन होगा, तब जाके हमें टीएन की वैल्यू मिलेगी। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर, दूसरा होता है रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा होता है बिटवाइज ऑपरेटर, पांचवा स्पेशल ऑपरेटर, छठवां कंडीशनल ऑपरेटर, सातवां इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और आठवां हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। सो अब हम जानते हैं कि इनमें क्या क्या होते हैं। जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो होता है वो क्या है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड, ये होते हैं हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, इंट b इज इक्वल्स टू 8 एंड इंट a इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमें b की वैल्यू 8 मिल गई है और a की वैल्यू 3 मिल गई है। इफ c इज इक्वल्स टू b मॉड a, b मॉड a का मतलब क्या है कि b डिवाइडेड बाय a और जो भी इनकी वैल्यू आएगी उसका रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब हमारे पास a जो है और 3 जो है, 8 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, क्वोशंट होगा 2 और हमारे पास 2 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया हो ये। अब हम जानते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं ये बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल। ओके, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 7। अगर हम a लेस देन b करते हैं तो हमारी वैल्यू ट्रू आएगी। अगर हम a नॉट इक्वल्स टू b करते हैं तो भी हमारी वैल्यू ट्रू आएगी, क्योंकि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 7 है, तो ये हमारा इक्वल नहीं है। ओके, अगर हम करते हैं a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 तो हमारी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। ठीक, तो अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर में जब मोर देन 2 वैल्यूज होती है तब उसे कंबाइन करके यूज करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारा था a लेस देन b, ये तो कंडीशन ट्रू हो रही थी। अगर यहाँ पे हम एंड लिख दें, एंड a इक्वल इक्वल्स टू b, तो क्या होगा, हमारा कंडीशन आएगी, जो फाइनल कंडीशन आएगी हमारे पास रिटर्न डेटा जो आएगा वो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि a इक्वल इक्वल्स टू b हमारा फॉल्स होगा और एंड ऑपरेटर जो होता है उसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और ऑपरेटर की बात अगर हम करें तो और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक कंडीशन ट्रू है, जैसे a लेस देन b ट्रू है और a इक्वल इक्वल्स टू b फॉल्स है, तो हमें क्या होगा कि कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, क्योंकि और ऑपरेटर में एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नॉट ऑपरेटर की बात करें तो अगर बूलियन की वैल्यू 1 है तो ये हमें 0 दे देगा और बूलियन की वैल्यू अगर 0 है तो ये हमें 1 दे देगा। ओके, अब हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। पहले हम समझते हैं बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या है, करते क्या है।
तो bitwise converts a decimal number into binary, then the output binary is again converted into decimal। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करता है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेगा आपका, फिर जो आउटपुट आ रहा है हमारे पास बाइनरी, वो हमें कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में, और फिर हमें आउटपुट मिलेगा डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, हम जानते हैं कैसे कैसे बिटवाइज होते हैं। एंड बिटवाइज, और बिटवाइज, नॉट बिटवाइज, वंस कॉम्प्लीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स में वंस कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। ओके, एक्सक्लूसिव और, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है थोड़ा सा, लेकिन ये प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है। लेफ्ट शिफ्ट फॉर मल्टीप्लीकेशन, राइट शिफ्ट फॉर डिवीजन, राइट शिफ्ट विथ जीरो, तो ये सब ऑपरेटर यूज होते हैं। एक्सक्लूसिव और के बारे में मैं बताऊं, ये क्या करता है कि अगर हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ ऑड्स हैं तो ये हमें 0 दे देगा, और अगर हमारे पास 0 है और नंबर ऑफ ऑड्स सॉरी इवन ज़्यादा है तो ये हमें 1 दे देगा। ओके, एक बात और मैं बतानी थी यहाँ पे कि हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलता है कब कब, जब हम राइट शिफ्ट फॉर डिवीजन करते हैं और राइट शिफ्ट विद 0 करते हैं। तो ये दिखने में दोनों सेम ही लगता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन डिफरेंट रिजल्ट आते हैं इसमें हमारे पास। ओके, हम बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स की। स्पेशल ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, जैसे पहला एग्जांपल है डॉट। डॉट होता है हमारा एक्सेस ऑपरेटर। जैसे एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो ये जो डॉट है ना, ये क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है उस क्लास को। ओके, डॉट इज यूज फॉर एक्सेसिंग पैकेज इन जावा। अब एक और होता है इसमें, इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, शो दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑफ दैट क्लास और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट रजत इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो इंस्टेंस ऑफ जो होता है ये क्या कर रहा है कि हमें इसमें क्या करना है, स्टूडेंट बना दिया हमने, एक स्टूडेंट नाम का एक हमने वो बनाया है अपना क्लास, उसके बाद हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है रजत। तो हमने क्या किया, मेमोरी एलोकेट किया है न्यू स्टूडेंट के अंदर, मतलब उस क्लास के अंदर हमने मेमोरी एलोकेट किया है। अभी एक प्रोग्राम बनाएंगे हम एडिशन का, तो हम इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कंडीशन दी है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट को भी फॉलो करता है। ठीक है, कंडीशन दी है और फिर क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 प्रिंट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 होगा। अभी एक प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर भी देखेंगे कैसे होता है। फिर हमारे पास आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फॉर ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्री एंड पोस्ट। प्लस प्लस यूज होता है और माइनस माइनस यूज होता है, दोनों में प्री और पोस्ट दोनों में होता है। ठीक है, तो अभी जब हम आगे फॉर लूप्स और इफ एल्स पढ़ेंगे तो हमें ये सब कंडीशंस दिखे देखने को मिलेगी, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्री का फंक्शन क्या होता है कि पहले ये इंक्रीमेंट करता है फिर आगे मूव करता है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर देखा जाए, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, हमने आई को इनिशियलाइज किया 0 से, सेमीकोलन, आई लेस देन एन, एन कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सेमीकोलन, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पोस्ट हो रहा है, मतलब पहले ये आई की वैल्यू 0 थी, फिर कंडीशन फॉर लूप के अंदर जाएगी, फिर ये रोटेट करके फिर आएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, मतलब 0 से फिर 1 करेगा। ठीक है, अगर इसकी प्री की बात करी जाए, ठीक है, नेगेटिव में, तो प्री क्या करता है हमारा, माइनस माइनस है तो पहले ये माइनस कर देगा, अगर वैल्यू 2 है तो पहले ये 1 कर देगा, और उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो भी फॉर लूप के अंदर हमें चाहिए होगा। तो जब हम फॉर लूप पढ़ेंगे आगे तो हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे ये ऑपरेटर्स को। ओके, अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। इन जावा वी यूज कंपाउंड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये क्या हो रहा है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे लिखा मैंने, ए प्लस इज इक्वल्स टू बी। इसमें क्या मतलब है इसका कि ये सेम ऐसा ही है, बस हमारा थोड़ा सा टाइम बच रहा है। तो ये क्या करेगा, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ही करेगा ये। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम्स देखेंगे। हम्म, तो पहला प्रोग्राम मैं बनाऊंगा इस पे, जो हमारा ये था कंडीशनल एक्सप्रेशन पे। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई क्रेटर नाम की।
int a comma b comma result is equals to 0। अब स्कैनर से इनपुट लेंगे हम। यहाँ पे हमें स्कैनर इंपोर्ट करना पड़ेगा, java.util.scanner। हम क्या करेंगे इनपुट लेने के लिए s डॉट नेक्स्ट इंट और फिर हम b की वैल्यू लेंगे s डॉट नेक्स्ट इंट। हम क्या कर रहे हैं रिजल्ट में यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ पे कंडीशन लगा दी a लेस देन b, ये एक हमारी कंडीशन हो गई, कोलन b। ठीक है, ये एक्सप्रेशन 1 a को प्रिंट करेगा या b को प्रिंट करेगा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सॉरी प्लस ऑफ मेन क्लोज एंड क्लास क्लोज। इसको सेव करूंगा सॉरी कैपिटल G। change directory to desktop now, java c ओके। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं थी इसलिए ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। हम इसे रन करेंगे java greater। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखा था जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ ए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर, तो मेरे पास वैसा नहीं आ रहा है। मेरे पास डायरेक्ट इनपुट मांग रहा है, तो मैंने इनपुट दिया 5 और फिर इनपुट दिया 2। ठीक है, ए और बी की वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 5 हमने दे दी और बी की वैल्यू 2 दे दी है। ठीक है, अब मैं एंटर करूंगा तो मेरा कंडीशन चेक हुई और ए इज ग्रेट, जो भी ग्रेटर है मेरा। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरी ए प्रिंट हो गया। अगर कंडीशन फॉल्स होती, एक बार और देखते हैं इसे। ठीक है, ए की वैल्यू दे दी हमने इस बार 2 और बी की वैल्यू दे दी हमने 5, तो देखना बी प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब हमारा ग्रेटर इज 5, ग्रेटर तो प्रिंट हो रहा है लेकिन इस बार बी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ओके। सो अब हम एक और प्रोग्राम देखेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, हम देखेंगे अब एक प्रोग्राम इंस्टेंस ऑफ पे। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए प्रोग्राम पहले से ही बनाया था मैंने, ये है। तो सबसे पहले इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ java.util.scanner को। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बनाई मैंने डू एडिशन। ये क्या कर रहा है, ये एडिशन करवा रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमारा मेन मेथड है। हमारा जो मेन मेथड होता है वो मेन होता है, उसके अलावा बाकी जो हमारे सब मेथड्स होते हैं उनका यूज़ कम होता है। ठीक है, अगर आप मेन नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा जावा में। ठीक है, तो मेन लिखना जरूरी है। एडिशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे नाम का। उसके बाद हमने क्या किया है, न्यू एडिशन। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्टूडेंट रजत इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करा है, वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे भी किया है, एडिशन ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू एडिशन। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि एडिशन जहाँ पे भी हमारा होगा, जो भी क्लास होगी उसमें हमारी मेमोरी एलोकेट करवाएगा इनपुट लेके। अब क्या कर रहे हैं, हम ओबीजे को रीड कर रहे हैं और ओबीजे को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम रीड करेंगे यूजर से इनपुट लेने के बाद और फिर ऐड कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसकी क्लास पे जाते हैं। तो ये जो एडिशन है, इसकी क्लास पे जब हम आते हैं तो ये क्लास यहाँ पे बनी है, क्लास एडिशन। इसमें 3 वैल्यूज लिए मैंने, ए बी सी, और सी को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब यहाँ पे क्या है, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, वही काम किया है, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू एलोकेशन करवाया है और फिर स्कैनर के थ्रू इनपुट लेना है।
फिर हमने एक मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड रीड डेटा। वॉइड इसलिए है क्योंकि रिटर्न टाइप इसका नल होगा, ठीक है। और रीड जो है हमारा, वो हमारा मेथड यहाँ पे आएगा कि हम यहाँ से रीड करके यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर ए एन बी। ए एन बी का हमने वो लिख दिया है कि हमें ए एन बी चाहिए अभी। फिर हमने ए को रीड किया है एस डॉट नेक्स्ट इंट से, ठीक है। और फिर हमने बी को भी रीड किया ऐसे ही। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक और मेथड बनाए हैं पब्लिक वॉइड ऐड। और ऐड के में क्या किया हमने कि सी की वैल्यू ए प्लस बी कर दी है, ठीक है। इनिशियलाइज किया था 0 से, अब ए प्लस बी हो रही है। जो भी हमारा ए और बी की वैल्यू होगी यूजर देगा, वो सी में स्टोर हो जाएगी ऐड होके। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सम इज सी, ठीक है। अब यहाँ से देखना, यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो हमारा वॉइड रीड है ये यहाँ पे भेजेगा, और ओबीजे का जो हमारा ये है, ये जो वैल्यूज आएंगी ना ये यहाँ पे आएंगी, ठीक है। और मेन मेथड हमें आउटपुट देगा। इसे रन करते हैं, जावा सी एडिशन डॉट जावा। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, 2 क्लास बनी है मेरे पास, आप देख सकते हैं 2 क्लास है। तो 2 मेरे पास यहाँ पे भी क्लास बनेंगी, ये देखिए ये बनी है हमारे पास 2 क्लास, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जावा टू अंडरस्कोर एडिशन, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जैसा कि मैंने बोला था ए और बी की वैल्यू मांग रहा है ये, मतलब ये वॉइड रीड पे आया है सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने ए की वैल्यू दे दी 5 और बी की वैल्यू दे दी 7, ठीक है। एक मिनट मैं इसे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब देखने में सही है। अब मैंने इनपुट तो दे दिया, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं ऐड करूंगा ए और बी की वैल्यू देने के बाद मैंने एंटर किया तो वर्ड ऐड के अंदर जाएगा और सी की वैल्यू में ऐड कर देगा, सॉरी, ओके। तो देखिए सम इज 12, सम इज 12 कैसे आया कि यहाँ पे तो ऐड हो गया है सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे ऐड हो गया है। और अब क्या हो रहा है, ऐड होके सी में स्टोर हो गया सम इज, ठीक है। और यहाँ से हमारा डेटा जो है वो हमें मिल रहा है, ठीक है, मेन मेथड के थ्रू। तो आज के लिए सिर्फ ये 2 प्रोग्राम्स हैं और तो अगर कोई भी डाउट हो आपको अभी भी और पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कुछ समझ में भी नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आप हमें itexpert127001@gmail.com पे मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को, या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमसे पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि हमने अपनी वेबसाइट आज लॉन्च कर दी है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।